हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से 3rd चैप्टर को करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न। जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें टाइमिंग है, उसमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 444 में 4 को बार बार रिपीट किया गया है मिनट्स में। यहाँ 10 10:10 और थर्ड है पैटर्न 12:21। इसमें 12 को इन्वर्ट करके लिखा गया है, 12 का 21 यानी कि 1 2 को 2 1 लिखा गया है। नाउ ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप। इसी टाइप के आपको पॉसिबल टाइमिंग्स 12 आवर क्लॉक से फाइंड आउट करनी है और उनको लिखना है। हम देख लेते हैं 444 इसी पैटर्न में हम लिख सकते हैं 333, यानी कि यहाँ 3 को बार बार रिपीट किया गया है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 12:22 1:11। नेक्स्ट है 10:10, इसमें 10 को रिपीट किया गया है, तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है 11:11 यानी कि 11:11। नेक्स्ट हो सकता है 12:12। थर्ड है 12:22 05:50 04:40 30। ये सभी एग्जाम्पल हैं थर्ड पैटर्न के 12:21 के। उसके बाद है मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 20th December 2012, यानी कि 20 दिसंबर 2012 को मनीष का बर्थडे है। वेयर द डिजिट्स 2 0 1 and 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर, जिसमें इन 2 0 1 और 2 डिजिट को इस ऑर्डर में रिपीट किया गया है। जैसे 2 0 और 12, यानी कि 20 दिसंबर को लिखा गया है ईयर्स में 2012 यानी कि 2012 ईयर्स। ये देखिए डेट और मंथ दोनों को मिलाकर ईयर को बनाया गया है। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से इसी फॉर्म की कुछ डेट्स फाइंड आउट करिए। सो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 1911 1911। सेकेंड डेट जो हम लिख सकते हैं दैट इज this one, and one more example I will give you, that is 1908 1908. Similarly you can write many dates of this form. So next is his sister Meghna has her birthday on 11th Feb 2011, यानी कि 11/02/2011। या देखिए 11 फिर 02 और यहाँ 2011, यानी कि ये जो है 11/02, इधर से भी देखेंगे तो 11/02। सो दिस इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक नंबर वो नंबर होते हैं जिनको लेफ़्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ़्ट पढ़ो, दे आर सेम। सो where the digit read the same from left to right and from right to left. So this date is a palindromic number. Now find all the possible dates of this format from the past. Past से सभी possible dates जो इस फॉर्म की हैं उनको लिखो। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ 14 12 1214. This is one of the date of this form. Second one can be 25/02
2025. Next will be 12/02/2012. So you can write many dates of this form. Next is जीवन was looking at this year's calendar. जीवन कैलेंडर इस साल के कैलेंडर को देख रहा था. He started wondering why should we change the calendar every year. और उसको आश्चर्य हुआ कि हम हर साल कैलेंडर चेंज क्यों करते हैं. कैन वी नोट रीयूज ए कैलेंडर. क्या हम एक कैलेंडर को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते. व्हाट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हैं. यू माइट हैव नोटिस्ड. आपने नोटिस किया होगा दैट लास्ट ईयर्स कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर्स. कि पिछले साल का कैलेंडर इस साल के कैलेंडर से अलग था. ऑल्सो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. और आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है उसका कैलेंडर भी इस साल के कैलेंडर से अलग होगा. बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स. क्या ऐसा है कि किसी साल का कैलेंडर कुछ सालों के बाद अपने आप को रिपीट करे. विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर. कि उसकी सारी डेट्स और डेज एग्जैक्टली मैच करें दूसरे ईयर के साथ. देन वी विल से दैट यस a non-leap year calendar repeats after 6 or 11 years and a leap year calendar repeat exactly after 28 years. तो नॉन लीप ईयर कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है या तो 6 साल के बाद या 11 साल के बाद. लेकिन लीप ईयर का कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर 28 ईयर्स. एग्जाम्पल के लिए 2024 एक लीप ईयर था जिसका कैलेंडर रिपीट होगा 2052 में. और 2001 का कैलेंडर जो कि एक नॉन लीप ईयर था सेम था 1990 के कैलेंडर के साथ. और उसके बाद ये सेम था 2007 में. तो यहाँ 11 ईयर्स का डिफरेंस है और यहाँ 6 ईयर्स. यानी कि नॉन लीप ईयर का कैलेंडर ने अपने आप को रिपीट किया 11 ईयर्स के बाद और नेक्स्ट टाइम रिपीट हुआ 6 ईयर्स के बाद. सो नॉन लीप ईयर कैलेंडर आइदर रिपीट्स आफ्टर 6 ईयर or 11 years. So now it's time to figure it out. Pratibha uses the digits 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and largest 4-digit numbers with them. इन digits को use करके smallest number will be 2347 and the largest number will be 7432. The difference between these numbers is 5085 and the sum of these numbers is 9779. Choose 4 digits to make. 4 digits choose करिए to make the difference between the largest and smallest number greater than 5085. So we have to choose the digits here. So in that case, I will choose the digits 8, 7, 6 and 2. Then the largest number
will be 8762 and the smallest number will be 2678 and the difference of both will be 6084, which is greater than 5085. So this can be one example. So next part is the difference between the largest and smallest number should be less than 5085. So for this case, I will choose the digits 5, 6, 3 and 2. So the largest number with these digits will be 6532 and the smallest number will be 2356 and the difference will be 4176, which is less than 5085. So this is one of the example of this case. Next is the sum of the largest and smallest number greater than this. So for this case, I will choose the digits 7, 6, 5 and 4. So the largest number with these digits will be 7654 and the smallest number will be 4567 and I need to find the sum. Then sum will be 12,221, which is greater than 9,779. So this is another example for the same. So this is an example for this part. Next part, D part, is the sum of the largest and smallest number should be less than 9,779. इसमें largest और smallest number के बीच का difference 9,779 से less होना चाहिए. So for this case, I will choose the digits 5, 4, 1 and 2. So the largest number with these digits will be 5, 4, 2, 1 and the smallest number will be 1, 2, 4, 5 and the sum of both the numbers will be 6, 8, 6, 6, means 6,686. So this is an example of this case. So the sum is less than the given number, which is 6,686. Is what is the sum of smallest and largest 5-digit palindrome and what is their difference? The largest 5-digit palindromic number is 99,999 and the smallest 5-digit palindromic number will be this one and the difference will be 8, 9, 9, 9 and 8. 89,998 and the sum will be, this was the difference, and if we will find the sum, it will be 11 lakh. So
Next question is, the time now is 10:01. How many minutes until the clock shows the next palindromic time? So if now the time is 10:01, so in the clock next palindromic number will be 11:11. The clock will take 70 minutes to reach the next palindromic number. And after this 11:11, the next palindromic number will be 12:21, which is again 70 minutes after 11:11. Next question, how many rounds does the number 5683 take to reach the Kaprekar constant? So to reach to the Kaprekar constant, this number 5683 will take 7 rounds. As we know, the Kaprekar constant is 6174. This is our Kaprekar constant. Even number is 5683. So using these digits, we will write the greatest number and the smallest number in our first round, and we will find the difference. The difference is 5085. Again, from these digits, we will write the greatest number and smallest number, and we will find the difference. In next third round, again we will write the greatest and smallest number, and we will find the difference. In next, we will write greatest and smallest number by using these digits, and we will find the difference. The difference is 6354. In fifth round, again we will do the same. In sixth round, again we will do the same. And in seventh round, we will write the greatest and smallest number, and then the difference will be 6174, which is a Kaprekar constant. So we reach to this number after 7th round. So this number 5683 took 7 rounds. 7 rounds to reach to the Kaprekar constant. Thank you. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.